नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। इस वक्त हमारे साथ हैं पीएचईडी विभाग के मंत्री और सबसे चर्चित सीट से जीत हासिल करने वाले मंत्री संजय सिंह। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अमर उजाला के। अमर उजाला के सारे टीम को मैं पहले अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारी जीत जो है, आप जो बोले कि सबसे हॉट सीट निश्चित रूप से रहा है। इसलिए हॉट सीट रहा है कि महुआ की जनता ने इस बार सारे आपके कयासों को, जो आप लोग चला रहे थे कि तेज आंधी कांटे की टक्कर, जीत रहे हैं, हमारे विपक्षी को आप लोग जिता रहे थे, दोनों विपक्षियों को आप लोग जिता रहे थे, उसको महुआ की जनता ने सारे चीज़ों को ध्वस्त करते हुए महुआ की जनता ने सीधा कहा था कि महुआ का लाल और महुआ का बेटा ही महुआ का सेवक बनेगा। यही कारण रहा कि जिसका नाम आप ले रहे हैं, एक आदमी को 55 और एक दूसरे को 45 से हटाने का काम हमने किया है। और निश्चित रूप से इसके लिए हम महुआ के तमाम माता बहनों का आभार प्रकट करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और नौजवानों का साथ मिला मुझे, जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और इस कामयाबी का श्रेय उन सबों को जाता है। आपके प्रतिद्वंदी तेज प्रताप यादव आपके ऊपर अभी 3.5 लाख का बिजली का बिल बकाया आया है। इस पे सियासत तेज हो गई, क्या करिए? देखिए, अब ये सब तो उनका व्यक्तिगत है, उस पर और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। तो हमको इसकी अगर जानकारी थी तो हम इस पर बता पाते। तो चूंकि उनका आज उनके आवास पे, वो जो बेउर स्थित उनका आवास है, उस पे बिजली विभाग ने 3,46,000 का भेजा। कई जगह मतलब खबरें भी, वो सब चीज़ तो होते रहता है। माली बकाया है, आज जमा कर देंगे। से। हाँ, ठीक, माली पैसा तो बकाया होगा, आज जमा कर देंगे। वो सब तो मामला मतलब चूंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं, इसलिए इस पर हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर कहीं अगर बकाया होगा तो उनको जमा कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार का राजस्व का मामला है, तो निश्चित रूप से उनको जमा कर देना चाहिए। आज कल एक खबर आई, आपने विभाग में समीक्षा बैठक की थी, 40 अफसरों पर आपने कार्रवाई की। इस पे देखिए, कल मुजफ्फरपुर जोन का बैठक था। उस बैठक में हमने सारे पदाधिकारियों को बुलाया था। मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जितने भी थे सभी लोग आए हुए थे। तो जब हमने उसमें देखा कि बहुत सारे कार्यों में इन लोग की अनियमितता है, बहुत सारे कार्य जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है मेरे विभाग के लिए। क्योंकि हमारा विभाग का जो महत्वपूर्ण योजना जो है, नल जल योजना, 7 निश्चय योजना, वो बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमने कल ये कदम उठाया है और आगे भी 1 महीना का हमने समय दिया है। अगर वो लोग अपने कार्य को अगर पूर्ण रूप में नहीं करते 1 महीना में, तो आने वाले समय में सभी निलंबित किए जाएंगे। मतलब एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ कार्रवाई पर निश्चित। देखिए, यह सरकार जो है ना, ये गरीबों की सरकार है और काम करने वालों की सरकार है। और हमारा जो है ये 7 निश्चय योजना गरीबों की योजना है। तो निश्चित रूप से इस सरकार में हर घर नल और हर घर शुद्ध जल कैसे पहुंचे, ये हम लोग की प्राथमिकता है। और इसमें कोई भी आएगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं। विपक्षी कल उस दिन भी आलोक मेहता जी ने आपके विभाग नल जल योजना में कई खामियों को उठाया था सदन में। ये वही आलोक मेहता जी हैं जो अपने विभाग में कुछ नहीं कर पाए। वो सिर्फ बातें उठाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। और हमारे विभाग पे उठाए हैं तो निश्चित रूप से, अभी तो हमने पदभार ग्रहण किए हुए 10 दिन हुआ है, आने वाले समय में 1 साल में हम बताएंगे कि एक भी जगह कहीं उनको शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। तेजस्वी यादव जी के विदेश घूमने की बात आ रही है। देखिए, उनका वो निजी मामला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सदन में उनको रहना चाहिए। क्योंकि सदन में रहने से क्या होता है कि एक मैसेज आता है। हम लोग चूँकि पहली बार जीत कर आए थे, तो हम लोग की बहुत इच्छा है कि सीखने का, जानने का। तो अगर वो रहते तो विपक्ष की भूमिका क्या होती है वो हम लोग को देखने को मिलता। लेकिन उनके नहीं रहने से मुझे ये नहीं पता चल पाया कि विपक्ष है भी या नहीं भी है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई मामला नहीं आया, कोई बात नहीं उठाया गया, तो लग रहा था कि विपक्ष है ही नहीं। तो इसीलिए निश्चित रूप से उनको रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उनके नहीं रहने के कारण विपक्ष की भूमिका नहीं रही। विपक्ष में भी एकजुटता नहीं दिख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस राजद में टूट की बात सामने आ रही है। देखिए, उन लोग को पता है ना कि वहाँ रहकर कुछ कर नहीं पाएंगे। और हर एक लोग जब जीत कर आए हैं तो उनको भी एक अपने क्षेत्र में काम करना है। और वहाँ पे उन लोग के बीच में सिर्फ विपक्ष का मतलब जैसे नकारात्मक बातें करना, सिर्फ वो हल्ला करना, इससे काम नहीं चलता। कहीं ना कहीं आज के डेट में जो मैंडेट एनडीए को मिली है, उसमें उनको साथ देना चाहिए। और बिहार का विकास कैसे हो, बिहार तरक्की कैसे करे, उस पर विचार करके और उन लोगों को भी साथ देकर बिहार के लोगों की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी का बयान, राहुल गांधी जी का बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान इसलिए है कि बाबा साहेब के बताए हुए किसी भी पद चिन्हों पे वो लोग चलने का काम नहीं किए। बाबा साहेब का आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी
लोकसभा के सेंट्रल हॉल में एक तैलचित्र नहीं लगाएं। वहीं सरदे हमारे रामविलास पासवान जी, जो पहली बार जीत कर जब गए उस सेंट्रल हॉल में, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे संविधान के निर्माता बाबा साहब की एक तैलचित्र भी नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले उसका लगवाने का काम किया। तो ये हमारे कहीं ना कहीं नेताओं में है, चाहे सरदे रामविलास पासवान जी हो, चाहे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हो, जो बाबा साहब के बताए हुए पचिनों पर चलते हुए हर एक कार्यक्रम को उन्होंने उनके श्रद्धापूर्वक मनाया है। आज अगर वो दिल्ली में नहीं रहते, उनके आंखों में इन्फेक्शन का था, तो आज भी वो यहाँ पर आकर श्रद्धापूर्वक और बड़ी धूमधाम से मनाने का 40 अफसरों पर कार्रवाई करने के बाद और चर्चा में आए मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विभाग में किसी भी तरह की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए सभी अधिकारी अच्छे से काम करें। विशेष खबरों के लिए बने रहें अमर उजाला पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।